हेलो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो भारत का बीएनएस, एक करंट अफ़ेयर और एक पॉलिटी। पॉलिटी से ये समझ लो अपने में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन बीएनएस के आ रहे हैं और अपने करंट की बात करें तो इसमें तो ये समझ लो 7 से 8 क्वेश्चन करंट करंट के आ रहे हैं और अपन इसमें अगर बात करते हैं और सब्जेक्ट की तो जैसे कि खेल हो गए स्टैटिक में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्पोर्ट्स से। तो मैं आपको ये पूरे चैप्टर वाइज अब कराऊंगा। डेली के 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पर बने रहना। यहाँ पर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आज मैं बीएनएस के बारे में करा रहा हूँ, आपको यहाँ पर बीएनएस के मैं समथिंग 100 क्वेश्चन करा दूंगा। तो अगर आपका पेपर आने वाले टाइम में है तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को ऑन करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय न्याय संहिता जो थी बीएनएस ये कब लागू की गई? तो ये भाई अपनी लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीएनएस ने किस कानून की जगह ली है? तो बीएनएस है ना, इससे पहले अपने इंडिया में चलता था आईपीसी की धारा 1860। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो ये एमटीएस का, ये सीएचएसएल का है। मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ जो एसएससी में आए हुए हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ था? तो आईपीसी की जो धाराएं थी ना वो लागू हुई थी अपनी 1860 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। भारत न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो जो अपनी जो ये बीएनएस है ना, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 358 धाराएं हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कितनी धाराएं हैं और कितने चैप्टर हैं। तो आप इनको ढंग से याद कर लेना एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी 5 नंबर, आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भाई ये 358 है और आईपीसी है ना जो पुराने वाली थी उसमें थी 511। और इसके बाद में बीएनएस किस मंत्रालय द्वारा लाया गया? तो बीएनएस है ना उसको कौन से मंत्रालय ने लेके आया था? तो वो गृह मंत्रालय था भाई इसको लाने वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बीएनएस है ये कब लागू हुआ? तो बीएनएस है ना ये 2023 में लागू हुआ था और मतलब ये एक्ट बना था और 2024 में इसको पारित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 8, भारतीय न्याय संहिता किस देश की दंड संहिता है? तो जो भारतीय न्याय संहिता है ना ये अपने भारत की है, ये तो हर सबको ही पता होगा, ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। आईपीसी के निर्माता कौन थे? और जो ये आईपीसी थे इसके निर्माता थे भाई लॉर्ड मैकाले। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, देशद्रोह को बीएनएस में कैसे रखा गया है? जो जो बीएनएस है ना इसमें देशद्रोह है ना इसको नए स्वरूप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मॉब ब्लीचिंग को बीएनएस में कैसे माना गया है? तो ये अलग अपराध। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं के खिलाफ आंदोलन में सजा बीएनएस में कैसी दी गई है? तो कड़ी की गई है। और इसके बाद अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के खिलाफ अपराध पर बीएनएस का रूख कैसा है? तो वो सख्त है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, संगठित अपराध जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइम है ना ये अलग अपराध की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आतंकवादी अपराध बीएनएस में शामिल है, जैसे कि कोई आतंकवादी हमला होता है ये भी बीएनएस में सम्मिलित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बीएनएस किस प्रकार का कानून है? तो ये एक अपराधी का मतलब जो अपराध करने वाला होता है उसको अपराध देता है, तो इसको आपराधिक कहा गया है। बीएनएस की मूल भाषा कौन सी है? तो जो बीएनएस है ना इसकी मूल भाषा हिंदी और अंग्रेजी या इंग्लिश है। आईपीसी किस काल का कानून था? तो जो आईपीसी था नहीं औपनिवेशिक काल का कानून था, ये 1860 में स्टार्ट हुआ था, तो ये औपनिवेशिक काल का था। क्वेश्चन नंबर 19, बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अपने कल वाले जो एग्जाम था 21 22 की शिफ्ट में आया था कि बीएनएस का क्या उद्देश्य है। तो बीएनएस का उद्देश्य है न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना। इसके बाद में क्वेश्चन 20,
भारत में नई आपराधिक संहिता कितनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। इसके बाद में नई दंड संहिता का नाम क्या है? तो वो बीएनएस एसएस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप याद जरूर रख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, नए साक्ष्य अधिनियम का नाम क्या है? तो बीएसए। जो साक्ष्य अधिनियम, ये 3 एक्ट पारित हुए थे एक साथ, जिसमें से एक तो था बीएनएस, दूसरा आता है भाई साहब पीएससी, और तीसरा आगे चल के मैं बताऊंगा। इसके बाद में बीएनएस लागू है भाई, बीएनएस पूरे भारत में लागू है। इसके बाद साइबर अपराध बीएनएस में शामिल है। जो साइबर वर्तमान में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये विशेष रूप से बनाया गया है बीएनएस, साइबर के लिए ही। क्वेश्चन नंबर 25, जो सामूहिक जो हिंसा होती है ना, उसको अलग अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा बीएनएस में इसको प्राथमिकता दी गई है। और आईपीसी की भाषा औपनिवेशिक है। वैसे तो अगर आए हिंदी और इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश कर देंगे, नहीं औपनिवेशिक है। ये एमटीएस में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन 28, बीएनएस की भाषा पूछ ले तो सरल व आधुनिक। और वो जो एक ऊपर अपना जो क्वेश्चन था वो था आईपीसी की भाषा औपनिवेशिक। अगर औपनिवेशिक आए तो अपन औपनिवेशिक लगा देंगे, हिंदी या इंग्लिश आए तो उसको लगा देंगे, या फिर सरल व आधुनिक आए तो इसमें से लगा देंगे। ये एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछे गए हैं, तो इनको एक बार आप याद जरूर कर लेना। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। इसमें बीएनएस में सजा का उद्देश्य क्या है? बीएनएस में सजा का उद्देश्य ये नहीं कि भाई किसी आदमी को सजा देना या उसको हानि पहुंचाना, ऐसा कुछ नहीं है। बीएनएस में जो है ना, इसका उद्देश्य है सुधारना, लोगों को सुधारना। और बीएनएस किस संविधान के अनुरूप है? तो ये भाई अपना भारतीय है, तो भारतीय संविधान के अनुरूप है। इसके बाद अब अपने जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैंने ऑप्शन वाइज दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बीएनएस में हत्या से संबंधित प्रावधान, जो हत्या जो संबंधित प्रावधान है ना, वो और सख्त किए गए हैं भाई साहब। उसमें जो हत्या संबंधित अपराध थे ना, वो पहले में उसमें क्या था, जैसे कि भाई एक व्यक्ति किसी को एक बार मान लो एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो उसके बाद में वो 2 की कर दो 3 की, उसको भी इतनी ही सजा मिलती थी। तो इसको भाई और सख्त किया गया है कि भाई ऐसा ना हो, ताकि कम से कम हत्या हो, जो करने वाला है वो उसको थोड़ा डर लगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, बीएनएस में बलात्कार से संबंधित सजा है। जो बलात्कार से जो संबंधित सजा है उसको बढ़ा दी गई है भाई। इसके बाद में जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है अपना 33, बीएनएस में गैंग रेप के लिए सख्त दंड है भाई। इसके अंदर जो ये होता है ना, बीएनएस में जो गैंग रेप होता है उसके ऊपर सख्त दंड है। और इसके बाद में 34 क्वेश्चन, बीएनएस में साइबर फ्रॉड को अपराध माना गया है। अब भाई वर्तमान में साइबर क्राइम ही सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको अपराध माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, संगठित अपराध पर बीएनएस का दृष्टिकोण कैसा है? तो ये पहले भी आ चुका है, सख्त है भाई, अपन पहले बता चुके हैं। इसमें बीएनएस में आतंकवाद आतंकवाद को भी नए रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसे नए रूप के रूप में शामिल किया गया है, तो आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 37, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीएनएस बीएनएस में जो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए है ना, वो मजबूत प्रावधान है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, बीएनएस में बच्चों के खिलाफ अपराध करने पर वही सख्त सजा है। इसके बाद में ये एसएससी जीडी में आया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन, बीएनएस का उद्देश्य क्या है? बीएनएस का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन अपने 22 की तारीख शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसमें त्वरित न्याय। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, बीएनएस किस प्रकृति का कानून है? तो ये बीएनएस है ना, ये अपना आपराधिक की श्रेणी में आता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, बीएनएस में सजा का अधिकार, अपराध की गंभीरता, जैसे जितना बड़ा अपराध होगा उसी तरह उसको सजा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, बीएनएस में सामूहिक अपराध, ये वापिस वही क्वेश्चन आ गए, अलग श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अपना। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 43, बीएनएस के अनुसार राज्य के विरुद्ध अपराध नए रूप में। 44 की बात करें, बीएनएस में सजा के प्रकार, जो बीएनएस में जो सजा के प्रकार है ना, उसमें कारावास और जुर्माना दोनों है भाई। इसके बाद में 45 नंबर,
बीएनएस किसके अधिकारों पर जोर देता है? तो बीएनएस है ना पीड़ितों के अधिकारों पर जोर देता है, ताकि जो पीड़ित हो उसके साथ अन्याय न हो। इसके बाद में 46 नंबर, आईपीसी की तुलना में बीएनएस, जो आईपीसी की तुलना में जो बीएनएस है ना, ये भाई बड़ा है। आई थिंक एक बार देख लेना, ये छोटा होना चाहिए आईपीसी की तुलना में बीएनएस। ये जो धाराओं के आधार पर तो ये छोटा है, और देख लेना एक बार आप भी इसको। बीएनएस में फर्जी खबर फैलाना, जो बीएनएस है ना, इसमें जो फर्जी खबर फैलाते हैं उसको भी अपराध माना गया है, और मॉब लिंचिंग आती है इसको भी अपराध माना गया है। बीएनएस में भीड़ द्वारा हिंसा है ना, उसको भी अलग अपराध माना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बीएनएस में डिजिटल अपराध, जो बीएनएस है ना, इसमें डिजिटल अपराध है ना, इसको स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है कि भाई कौन कौन सा अपराध है और कौन कौन से नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, बीएनएस के अनुसार न्याय, जो बीएनएस होता है ना, इसको सुधारात्मक, मतलब कोई दंड कर देता है तो उसको सुधारने के लिए उसे सजा दी जाती है, ना कि भाई उसको हानि पहुंचाने के लिए। बीएनएस की भाषा है वो ही अपनी सरल है। बीएनएस किस सोच पर आधारित है? बीएनएस है ना भाई, ये लोकतांत्रिक पर आधारित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53, बीएनएस में न्याय की अवधारणा, इसमें शीघ्र न्याय की अवधारणा है। अब तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया 60 दिन के अंदर कोई भी केस हो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, वैसे ही ये बीएनएस पर ही आधारित है। बीएनएस किसे केंद्र में रखता है? जो बीएनएस है ना, ये पीड़ित पीड़ित व्यक्ति है ना, उसको केंद्र में रखता है, ताकि उसको कोई भी अपराध में गलत रूप से सजा न मिले। बीएनएस में अपराध की परिभाषा विस्तृत रूप से बताया गया है कि भाई कौन से अपराध में कौन सी सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 26, बीएनएस के अनुसार सजा का उद्देश्य सुधारना है। ये वापस वही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ये सारे प्रीवियस में आए हुए हैं क्वेश्चन है। अब आप देख लो, अगर आप इनको कर लेते हो तो आप कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आने आने हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद में मैं आर्टिकल की डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से भी समथिंग 3 क्वेश्चन वहीं से भी आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और 3 से 4 क्वेश्चन अपने आ रहे हैं बीएनएस से हो गए, आर्टिकल से हो गए, योजनाओं से, तो मैं योजनाओं की भी डाल दूंगा। ऐसे ही 20-25 मिनट की एक वीडियो बनाएगी, उसके बाद में अपने क्वेश्चन एक चैप्टर से और आ रहे हैं। और उसके लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से कर सकते हो। बीएनएस में महिला अपराध गंभीर बताया गया है, जो महिलाओं के जो अपराध है इसको गंभीर बताया गया। इसके बाद 58, बीएनएस में बाल अपराध, जो बाल अपराध होते हैं उसको तो कठोर भाई साहब कानून बनाए गए हैं उसके लिए। बीएनएस का लागू क्षेत्र क्या है? पूरा भारत है। ये देखो डबल डबल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में 60, बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही न्याय सुधार करना या लोगों को सुधारना। बीएनएस में तकनीकी, बीएनएस में तकनीकी की बात करें तो वो क्या है? शामिल की गई है कि नई नई तकनीकों को अपनाया जाए। बीएनएस में अपराध की रोकथाम के लिए भाई साहब प्राथमिकता दी गई है कि अपराध को रोकना ही हमारी प्राथमिकता है। 63 क्वेश्चन, बीएनएस किस युग का कानून है? तो जो बीएनएस है ना, ये तो अभी आया है, तो भाई साहब ये अपना आधुनिक है। और जो पहले वाला था वो अपना आ जाता भाई साहब कौन सा? औपनिवेशिक आ जाता। इसके बाद में 64, बीएनएस के तहत न्याय सुलभ है। 65, बीएनएस में अपराध की गंभीरता प्रमुख आधार किसको दिया गया? अपराध को। भाई मैं जल्दी थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पेपर भाई अपना है, तो जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन रिवाइज हो सके उतने मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बीएनएस में राज्य सुरक्षा मजबूत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीएनएस के अनुसार कानून है वो मानव केंद्रित है। कट बीएनएस के अनुसार या तो सरल, ललित ये लचीला तो करना नहीं, या तो सरल आता तो सरल करते हैं, मानव केंद्रित है तो अपन मानव केंद्रित कर देंगे। 68, बीएनएस में अपराध वर्गीकरण जो है वो भाई साहब विस्तृत दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, बीएनएस का दृष्टिकोण कैसा है? तो बीएनएस का दृष्टिकोण भाई सुधारात्मक है। और बीएनएस में न्याय प्रक्रिया जटिल है। जो बीएनएस है उसमें जो न्याय, बीएनएस में न्याय प्रक्रिया जटिल नहीं आएगी, तेज है भाई। सॉरी सॉरी, तेज है। मैं सोच रहा था बी ये कैसे हो गया। बीएनएस किस सोच पर प्रेरित है? तो जो अपना बीएनएस है ना, ये अपनी खुद की भारतीय की सोच पर आधारित है। और
बीएनएस में अपराध की परिभाषा है वो भाई नई और स्पष्ट बताई गई है। मतलब जो पहले वाले थे ना, उन सबको हटाई के स्पष्ट बताया गया है कि इस अपराध में इतनी सजा होगी और इस अपराध में इतनी। 73 बीएनएस में जो सजा है ना भाई, वो बीएनएस में सजा है वो मिश्रित है। जैसे कि भाई दो अपराध कर दिए जाएँ तो इसको कौन सी सजा दी जाएगी, कौन सी नहीं। बीएनएस का लाभ क्या है, तो कानून में सुधार है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 75 बीएनएस में अपराध, जो बीएनएस में जो अपराध है ना वो स्पष्ट परिभाषित किए गए हैं कि भाई ये अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद में 76 बीएनएस में कानून का उद्देश्य क्या है, तो न्याय देना कानून का उद्देश्य है। इसके बाद में 77 बीएनएस किसे प्राथमिकता देता है, तो पीड़ित को। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया भाई। इसके बाद 78 बीएनएस में सार्वजनिक अपराध गंभीर माने जाते हैं, जैसे कि ग्रुप में हो गए या सार्वजनिक अपराध होते हैं उनमें। बीएनएस में जो न्याय है वापस वही आ गया। जटिल है, ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अस्पष्ट नहीं, धीमी नहीं, पारदर्शी है। बीएनएस का लक्ष्य क्या है, बीएनएस का लक्ष्य, ये तो वापस वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पीड़ित जो व्यक्ति है उसको संरक्षण देना। और 81 की बात करें, बीएनएस के अनुसार जो दंड है ना वो सुधारात्मक श्रेणी में रखा गया है। बीएनएस के कानून, जो बीएनएस के जो कानून है ना वो मानव अधिकारिक समर्थक हैं। और इसके बाद में 83 बीएनएस में अपराध की रोकथाम, जो बीएनएस है ना इसमें अपराध की रोकथाम है ना उसको, वो मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यही था भाई। क्वेश्चन नंबर 84 बीएनएस किसे हटाया है, जो बीएनएस है ना ये औपनिवेशिक सोच को हटाया है या फिर वो आईपीसी के धारा भी ऑप्शन में हो सकता है। 85 बीएनएस का आधार, जो बीएनएस का आधार है ना वो भारतीय मूल है। इसके बाद में बीएनएस में अपराध है ना भाई वो आधुनिक, बीएनएस में अपराध आधुनिक तरीके से बताए गए हैं कि भाई साहब कौन सा क्या, कौन से के लिए क्या होगी, तो सीमित तो है नहीं, आधुनिक है। इसके बाद में 87 बीएनएस का फोकस, जो बीएनएस का जो फोकस है ना वो है भाई साहब जो पीड़ित व्यक्ति है ना उसको न्याय दिलाना है। और इसके बाद में क्वेश्चन 88 बीएनएस किस प्रकार का सुधार है, जो बीएनएस है ना ये कानूनी प्रकार का सुधार है। बीएनएस से जो न्याय है ना भाई अपन को वो मजबूत तरीके से मिलता है। बीएनएस का दृष्टिकोण की बात कर लेना अपन, वो अपना है मानव केंद्रित। अब अपने क्वेश्चन वही बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई घूम फिर के, ऐसा सी डीपली नहीं पूछ रही इतना। बीएनएस में अपराध की पहचान स्पष्ट, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ पर इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बीएनएस में न्याय प्रणाली पूछे तो वही आधुनिक। इसके बाद में बीएनएस का उद्देश्य, वही बीएनएस का उद्देश्य 3 बार क्वेश्चन आ लिया, तीनों बार ऑप्शन अलग अलग थे। बी न्याय सुनिश्चित करना, तो मतलब ये अपनी सोच पर भी आधारित क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। बीएनएस में सुधार व्यापक, बीएनएस में सुधार है ना वो व्यापक तरीके से किया गया है, मतलब बड़े तरीके से। बीएनएस किसे समाप्त करता है, तो बीएनएस वापस वही आ जाएगा आईपीसी की धारा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 बीएनएस का प्रभाव क्या है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में 97 बीएनएस में अपराध, जो बीएनएस में अपराध है नहीं आधुनिक रूप से है, ये भी अपनी बार काफ़ी क्वेश्चन आ लिया। बीएनएस किसे दर्शाता है, जो बीएनएस यानी भारतीय प्रभुत्व पर संप्रभुता को दर्शाता है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत और लास्ट वाला भी। अब ऑप्शन ए ही बचा है बी, तो अपन बी ही करेंगे। बीएनएस का मूल सिद्धांत क्या है, तो बीएनएस का मूल सिद्धांत है पीड़ित को न्याय दिलाना। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है बीएनएस भारत के लिए बोझ है, नहीं। अप्रशासनिक है, नहीं। विदेशी कानून है, नहीं। तो आधुनिक कानून है, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो 20 मिनट की, ये वीडियो आज की ये वीडियो 20 मिनट की बनी है और इसमें अपन ने 100 क्वेश्चन कर लिए। मैं डेली ऐसे 20-20 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपके डेली हर शिफ्ट में आप ये समझ लो ना भी ना तो 15 से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।